दोस्तों, आज हम एक ऐसे फिल्मकार के बारे में बात करेंगे जिसने हमें समुद्र की गहराइयों और आसमान की ऊंचाइयों की सैर कराई है। इतना ही नहीं, जिसने फिल्मों में काम करने के पहले कई काम किए, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का काम भी शामिल है। उस फिल्मकार का नाम है जेम्स कैमरून। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जेम्स कैमरून एक ट्रक ड्राइवर थे। तो आइए जानते हैं एक ट्रक ड्राइवर कैसे महान फिल्मकार बन गया इसके बारे में। जेम्स कैमरन का जन्म 16 अगस्त 1954 को कनाडा में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और माँ एक नर्स, साथ ही साथ एक कलाकार भी थीं। 1971 में उनका परिवार कैलिफोर्निया चला गया। कैलिफोर्निया में ही उन्होंने फिजिक्स और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्हें फिल्म लाइब्रेरी में जाने का चस्का लगा। वहाँ उन्होंने फिल्मों से संबंधित कई तकनीकों के बारे में अध्ययन किया, खासकर स्पेशल इफ़ेक्ट्स के क्षेत्र में। वे लाइब्रेरी से फिल्म तकनीक से संबंधित लिखी गई थीसिस को निकाल लेते और फोटोकॉपी करवा लेते या उसके नोट्स बना लेते। फिल्म का चस्का लगने के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और मशीनिस्ट और एक ट्रक ड्राइवर सहित कई नौकरियों में काम किया। इसी बीच उन्होंने स्टार वॉर्स मूवी देखी। इस फिल्म ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ मूवी मेकिंग में हाथ आजमाने का मन बना लिया। वो 1977 का काल था। सीड फील्ड की किताब स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि विज्ञान और कला का संगम संभव है, और उन्होंने दो मित्रों के साथ जेनोजेनेसिस नामक एक 10 मिनट की साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट को लिखा। धन जुटाया, एक कैमरा, लेंस, फिल्म स्टॉक्स तथा स्टूडियो को किराए पर लेकर 35 में उसको शूट किया। ये समझने के लिए कि कैमरे को किस प्रकार चलाया जाता है, उन्होंने उसे खोल दिया और शूटिंग के पहले दिन आधे समय तक केवल इसी कोशिश में जुटे रहे कि इसे चलाया कैसे जाए। मगर किसे पता था कि कैमरे की मामूली जानकारी न रखने वाला इंसान एक दिन दुनिया का महान फिल्मकार बनेगा। 1980 में कैमरॉन सबसे पहले एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में फिल्म लाइन से जुड़े, मगर अगले ही वर्ष उन्हें एक फिल्म निर्देशित करने का मौका भी मिल गया, मगर वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद कैमरून ने खुद की स्क्रिप्ट लिखने की सोची, जिसका नतीजा था टर्मिनेटर, जो 1984 में रिलीज हुई थी, जो एक रोबोट हिटमैन के बारे में एक एक्शन थ्रिलर थी, जिसने अभिनेता अर्नोल्ड को स्टार बना दिया और कैमरून को एक सफल फिल्म निर्देशक के रूप में स्थापित किया। टर्मिनेटर की कहानी कैसे लिखी गई, इसके पीछे की कहानी भी मज़ेदार है। कैमरून उन दिनों काफ़ी तनाव में थे। उसी दौरान तनावग्रस्त अवस्था में उन्होंने एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्हें मारने के लिए भविष्य से एक अजेय रोबोट हिटमैन को भेजा गया है। टर्मिनेटर फिल्म की प्रेरणा यही स्वप्न बना। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब एक नज़र उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों पर। द टर्मिनेटर, एलियंस, द एविस, टर्मिनेटर 2, ट्रू लाइज, टाइटैनिक, अवतार। अब जानते हैं कि जेम्स कैमरून के बारे में उनके साथियों की क्या धारणाएं हैं। कैमरून पर एक सहयोगी लेखक ओरसन स्कॉट कार्ड द्वारा स्वार्थी और क्रूर का थप्पा लगाया गया है। कैमरून के साथ टाइटैनिक में काम करने के बाद केट विंसलेट ने कहा कि कैमरून एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत गुस्सैल भी हैं। एक संपादकीय में ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने कहा कि कैमरून के साथ काम करना एक बुरे स्वप्न के समान है। वे अक्सर शेड्यूल से काफ़ी अधिक भटक जाते हैं, जिसके कारण फिल्म का बजट काफ़ी बढ़ जाता है। उनकी इस आदत के कारण फिल्म निर्माता स्टूडियोज खौफ खाने लगे हैं। सेट पर समझौता न करने तथा अपने तानाशाही तरीके के साथ साथ अपने अत्यंत गुस्सैल स्वभाव के कारण भी वे काफ़ी अलोकप्रिय हैं, मगर कुछ लोग उनका बचाव भी करते हैं। कैमरून के साथ हाल में काम करने वाले कलाकार सैम बर्थिंगटन ने कहा, कैमरून को सभी से बहुत अधिक उम्मीदें रहती हैं और बार बार फ़ोन की घंटी बजने से गुस्साकर वो अक्सर दल के सदस्यों के सेट फ़ोन को दीवार के ऊपर टांग देते थे। अवतार के प्रचार के दौरान एक कार्यक्रम में कैमरून ने कहा था, हालांकि शायद ही कोई होगा जो उन्हें विनम्र व्यक्ति की संज्ञा दे, लेकिन कम से कम पहले की तुलना में अब वे अधिक विनम्र हैं। कई कलाकारों ने कैमरून की परफेक्शनिस्ट कार्यशैली की प्रशंसा की है। उन्होंने कैमरून के बारे में कहा,
वे वास्तव में चाहते हैं कि हम शॉट के लिए अपने जीवन तक को खतरे में डाल दें, लेकिन वे खुद भी ऐसा करते हैं और हर वक्त हम सबकी सलामती का पूरा ख्याल रखते हैं। कैमरून की फिल्म निर्माता से अलग भी पहचान है। जेम्स कैमरून एक फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, आविष्कारक, इंजीनियर, समाजसेवी, पर्यावरणविद और गहरे समुद्र के अन्वेषक हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।